आज की क्लास में हम लोग 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो आपके ट्रांसलेशन के अनुभव को चेंज करता है। मतलब ट्रांसलेशन जो आप करते हो उसके एक्सपीरियंस को ही चेंज कर देगा। आप आसानी से ट्रांसलेशंस और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी क्लास आए आपको पता लग जाए और आप आसानी से क्लास को अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो एबल टू का है। देखो, एबल टू एक ऐसा शब्द है जिसका खुद का जो मतलब होता है वो होता है समर्थता दिखाना, सक्षमता दिखाना। कोई चीज किसी चीज को कर पाने में सक्षम है, समर्थ है। आसान भाषा में कहें, कोई चीज कोई कर पा रहा है ना, उसका कैपेबिलिटी में है, वो उस चीज को कर पा रहा है तो वो उसमें एबल है ना। ऐसे समझो इस चीज को। अब एबल टू जो है वो आपके अंग्रेजी में इधर यूज होता है, वो इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ, वर के साथ। मतलब ऐसे मोटा मोटी समझो तो वो इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी आपको इस्तेमाल इसका दिख जाएगा। तो ये इस्तेमाल जब आपको करने ही है तो क्यों ना आसानी से इसको कॉन्सेप्ट के नजरिए से पढ़ा जाए तो आसानी से आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। तो ऐसा कोई सा भी वाक्य जहां पर आप ये कह रहे हो कि पा रहा है या सक्षम है। देखो, सक्षम है तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट एकदम शुद्ध हिंदी है जो हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते। ये आंसर राइटिंग हिंदी वाली जो होती है परीक्षाओं में, वहां पर इस्तेमाल इस शब्द का किया जाता है। हम लोग फिर क्या इस्तेमाल करते हैं? पा रहा है ना। वो जा पा रहा है, खा पा रहा है, चल पा रहा है, हंस पा रहा है, बोल पा रहा है, दौड़ पा रहा है, परीक्षा पास कर पा रहा है, यही सारी बातें करते हैं। मोस्टली क्या हो गया, पा रहा है, पा रही है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये वो चल पा रही है, वो खाना बना पा रही है, इस तरीके की बात करते हैं। तो जब भी आप इस तरीके का कुछ यूज करें अपने हिंदी के वाक्य में और आपकी इच्छा हो कि उसको अब अंग्रेजी में मुझे कहना है, तो आपको हिंदी, देखो अंग्रेजी बोलने का मूल नियम ये है कि जो आप जो भाषा बोलना चाहते हो ना, उसको उसमें ट्रांसलेशन सीखने से पहले जो बोल रहे हो उस पर ध्यान दो। ठीक है, मतलब अंग्रेजी बोलना है और हिंदी बोल रहे हो तो पहले हिंदी पे ध्यान दे लो। हिंदी पे ध्यान दे लोगे, अंग्रेजी अपने आप सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कहां थी मैं? पा रहा है, पा रही है अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो तो अंग्रेजी में आपको इज एबल टू का यूज करना है। ठीक है, आपको 3 शब्द इसमें दिखेंगे, इज दिखेगा, एबल दिखेगा, टू दिखेगा। अब आप कहोगे मैम ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितना बड़ा आपको शब्दों का समूह दिखेगा ना, उतना आसान आपके लिए ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये नियम है, मतलब ये जान लो। अगर इसको ऐसे देखोगे कि नहीं हाँ बहुत ज्यादा शब्द पढ़ रहे हैं तो फिर दिक्कत है भाई, है ना। इसको ऐसे नहीं देखो, इसको ऐसे देखो कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा देखो हिस्सा कवर करेगा वाक्य में, ये है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात और, क्योंकि इज लगा हुआ है, मैं हमेशा बताती हूँ, इतने सालों से बता रही हूँ, इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। इसको नहीं भूलने का है। चाहे एबल टू के साथ यूज कर रहे हो, चाहे कहीं भी इसको यूज कर रहे हो, इसको नहीं भूलना कि इसका इस्तेमाल ही, शी, इट नेम के साथ हो रहा है। जैसे वो चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। यहाँ पे कहते हैं वह चल पा रही है तो शी इज एबल टू वॉक, ये ऐसे यूज हो जाता है। और क्योंकि है लगा हुआ है मतलब क्लियर है कि ये प्रेजेंट के वाक्य की बात हम लोग कर रहे हैं। ये टू मच इन्फॉर्मेशन है आपको एबल टू के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप अगर आज समझ गए एबल टू का कॉन्सेप्ट, फिर अगली कोई क्लास एबल टू के ऊपर आपको अटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है एम एबल टू। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे? वाक्य में पा रहा हूं या सक्षम हूं। यहां पर आपको हूं के ऊपर ध्यान देना है और हूं यहां पर है तभी यहां पर एम है, सीधी बात है ना। हूं वाक्य के अंत में है तो अंग्रेजी में एम आपको दिखेगा, क्योंकि हूं का इस्तेमाल हम लोग खुद के लिए करते हैं। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। क्लियर, मैं यहां पर होता वह पढ़ पा रहा है तो कुछ और होता वाक्य। यहां पर है मैं पढ़ पा रहा हूं तो आई एम एबल टू स्टडी। क्यों? क्योंकि एम जो है वो हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है, हूं भी जो है वो मैं के साथ ही इस्तेमाल होता है। बात वही है। ठीक है, फिर है पा रहे हैं या सक्षम है। वे चल पा रहे हैं, वे जा पा रहे हैं, वे खा पा रहे हैं, वे आ पा रहे हैं। ऐसी बात हम लोग जब करते हैं वहां पर इस्तेमाल होता है आर एबल टू का, और आर यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होता है। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो।
अब पास्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं कि पा रहा था या सक्षम था, है ना। तो वहां पर क्या यूज करेंगे, सबसे पहली बात तो आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ अगर है ये वाला वाक्य तो वॉज यूज हो जाएगा। पा रहा था वॉज यूज होगा इसके जगह पर। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रही थी, शी वॉज एबल टू वॉक। ये ऐसे इस्तेमाल होगा, ठीक है। वहीं पर अगर वाक्य में वे, तुम और हम लोग ऐसा है तो अंग्रेजी क्या होती है इनकी, यू वी दे होती है। और अंग्रेजी में जब यू वी दे आता है तो वर एबल टू इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। क्लियर हो गई बात यहां तक। आगे बढ़ेंगे और अब फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में कैसे इसका इस्तेमाल होगा, तो फ्यूचर में ऐसा कोई सा भी वाक्य जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, सकूंगा, मैं कर सकूंगा, वो कर सकेगा, वे लोग कर सकेंगे, ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो अंग्रेजी में विल बी एबल टू का यूज होता है, ठीक है। और क्योंकि विल यहां पर लगा हुआ है तो विल का नियम क्या होता है कि विल सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो यहां पर भी विल अपना नियम निभाएगा और ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। ये यहाँ पर एबल टू की कहानी जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इस्तेमाल से खत्म हुई, ठीक है। अब है बारी अबाउट टू की। देखो एबल टू समझ लिया, अबाउट टू समझ लो। अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, कोई करने वाला है, कुछ जाने वाला है, खाने वाला है, आने वाला है, ये सब कुछ है ना। ये सब कुछ जब आप अपने वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो आप अबाउट टू का यूज करते हैं इसके ट्रांसलेशन में। तो वाला है सिर्फ लिखा हुआ है और जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो वह, यह, कोई नाम है तो इज अबाउट टू यूज होगा। ही, शी, इट नेम के साथ इज का यूज होता है इसी वजह से। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। वहीं पर वाला हूं, मैं खाने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, मैं हंसने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, वाला हूं तो एम अबाउट टू यूज करेंगे क्योंकि हूं लगा हुआ है तो वो आई के साथ, मैं के साथ इस्तेमाल हो रहा है ना, यानी कि आई के साथ इस्तेमाल हो रहा है। आई के साथ एम इस्तेमाल होगा तो एम जो है वो अबाउट टू में कन्वर्ट हो जाएगा, एम अबाउट टू बन जाएगा। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। ठीक उसी तरीके से जब यू वी दे इस्तेमाल के साथ करना हो, वाले हैं वाक्य के अंत में आपको दिखेगा, है ना, तो आर अबाउट टू यूज करेंगे, वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। ये यहाँ पर बात हो गई हमारी प्रेजेंट की। अब वाला था, वाली थी भी तो यूज करते हैं, वो जाने वाला था, मैं खाने वाला था, वे आने वाले थे, है ना, वाले थे यहाँ पर है, ठीक है। तो वॉज अबाउट टू का यूज करेंगे और इसका इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वह खाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू ईट, ऐसे। वहीं पर वाले थे अगर वाक्य में यूज हो रहा हो तो वर अबाउट टू यूज कर लेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो रहा है ना। तो वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट की जो कि है हैविंग टू, है ना। क्या है हैविंग टू, जहां पर आप ऐसे वाक्य, हिंदी का वाक्य है जहां पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ रहा है। और माइंड यू ये थ्रू आउट, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, तीनों में पढ़ रहा है के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। आपको डिसाइड करना है सब्जेक्ट देख करके कि इज होगा, एम होगा कि आर होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह पर अगर ही, शी, इट नेम है तो इज हैविंग टू का यूज हो जाएगा। उन्हें काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। पढ़ रहा है अगर आई के साथ यूज कर रहे हैं तो एम हैविंग टू, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। पढ़ रहा है अगर यूवी दे के साथ यूज हो रहा है तो आर हैविंग टू। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वहीं पर अगर पढ़ रहा था, ऐसा भी तो हम लोग बोलते हैं कि अरे मुझे जाना पड़ रहा था, मुझे खाना पड़ रहा था, मुझे आना पड़ रहा था, ऐसा बोलते हैं तो वॉज हैविंग टू का यूज करते हैं। और वॉज अपना नियम यहां पर भी कायम रखेगा, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वहीं पर अगर सब्जेक्ट में यू वी दे है तो वर हैविंग टू यूज हो जाएगा। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो, दे वर हैविंग टू गो। क्लियर हो गई बात। तो हमने पढ़े 3 कॉन्सेप्ट आज। एक पढ़ा एबल टू को, एक पढ़ा हमने हैविंग टू को और एक पढ़ा हमने अबाउट टू को। सारे के हमने प्रेजेंट पढ़े, पास्ट पढ़े, एबल टू का तो फ्यूचर भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो आपको ये बहुत जरूरी पड़ेगा जब भी आप ट्रांसलेशन जो है वो करोगे, है ना। और ट्रांसलेशन ऐसे जादू नहीं होता है कि हाँ रात में सुबह उठे और आज से मुझे सारा चीज आ गया, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
मैं तो कराती ही हूँ, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ट्रांसलेशन आप सही तरीके से पहले तो कॉपी में कर पाओगे, फिर जबान से आपकी निकलेगी। ठीक है, क्लास कैसे लगी कमेंट करके मुझे बताओ। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूँ प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। कोई कोर्स करनी हो बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग या ई बुक्स लेने हो तो हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर ये ऐप आपको मिल जाएगी, बढ़िया ऐप है, फ्री वाली कोर्स भी है, पेड वाली कोर्स भी है, जैसी मर्जी जैसा कोर्स करना है कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हो कि मुझे ये दिक्कत हो रही है या मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा कोर्स ले लूं, तो आपको ये पता चल जाएगा। मतलब लोग हैं वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे। इसके अलावा ये सारी जो ई बुक्स हैं वो आप इस वेबसाइट से भी ले सकते हो। देखो ई बुक का मतलब जो होता है वो होता है पीडीएफ वाली किताबें। ठीक है, किताबें ये भी है, मोबाइल पे पढ़ते हैं, पीडीएफ वाली किताबें हैं। तो आपको इनको जब भी आप इनको लेते हो, चाहे मेरे से लो, मेरी पीडीएफ की किताब लो या किसी और की ई बुक लो, आपको उनको डाउनलोड करना पड़ता है। सो आप जब भी ऐसी किताबें लें, इनको डाउनलोड करके सुरक्षित अपने पास रखें, है ना। तो आपके पास ये जिंदगी भर बनी रहेंगी ये किताबें, लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है भैया बुक्स की, है ना। तो आपको इनको डाउनलोड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब क्लास आए वो आपको आपके मोबाइल पे मिल जाए और आप अपने मोबाइल पर ही उसको अटेंड कर पाए, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। ठीक है, तो व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।